तो कैसा लगेगा आपको अगर मैं कहूं कि नेट एंडरसन या हिंडनबर्ग के बंद होने के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स रिकवर कर सकते हैं? सुनने में तो काफी बेहतरीन लगता है। 2020 में फेम पाया हिंडनबर्ग ने निकोला को शॉर्ट करके, अडानी ग्रुप को शॉर्ट करके, एंड मोस्ट रिसेंटली सर्वर मेकर सुपर माइक्रो कंप्यूटर, इन सब को शॉर्ट करके बहुत बड़ा पैसा बनाया एंड आज की डेट में दुकान बंद हो चुकी है। हाय, दिस इज देव एंड आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के ऊपर, बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे एंड समझेंगे कि आज की डेट में क्या रिकवरी के कुछ चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक तरफ एंड अडानी ग्रुप की जो एक गिरावट है वो एक बहुत लंबे दौर से चलती आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात करें तो 6 कंपनियां लिस्टेड दिखाई देती हैं। अडानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, पावर, टोटल गैस एंड एनर्जी सॉल्यूशंस, जिनके अंदर भारी भरकम गिरावट आज की डेट में भी देखने को मिल रही है। इवन नेट एंडरसन, हिंडनबर्ग के जाने के बाद भी कोई भी रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही है। एंड ऐसे में जो इन्वेस्टर है वही ये क्वेश्चन कर रहा है कि आज की डेट में जब हिंडनबर्ग ही नहीं रहा तो ये स्टॉक रिकवर क्यों नहीं कर रहे? वेल, उसके पीछे मार्केट की आज की डेट की जो कंडीशंस है वो भी ड्राइव कर रही हैं। एंड यहां पर जिस तरीके से मार्केट टूटा जा रहा है, आज की डेट में भी आप देखेंगे 136 पॉइंट की गिरावट, 23,000 नहीं संभल पा रहा है इस मार्केट से। एंड ये मार्केट टूटे जा रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज की डेट में उसके स्टॉक का हाल देखिए, क्या हाल है। तो ऐसे में आप सोचें कि एकदम से रिकवर हो जाएगा किसी की दुकान बंद होने के बाद, तो वो इम्पॉसिबल जैसी चीज है, क्योंकि मार्केट कंडीशन भी काफी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। एंड आज की डेट में इन स्टॉक्स का करंट का प्राइस देखेंगे जो कि यहां देखने को मिलता है, एंड इनका जो ऑल टाइम हाई जो कि यहां देखने को मिलता है। तो अडानी एंटरप्राइजेस का 4,008 रुपए का ऑल टाइम हाई है एंड आज की डेट में ये मिल रहा है 2,337 रुपए पर। अडानी पोर्ट 1588 का प्राइस, 1095 का प्राइस देखने को मिल रहा है। इतनी हैवी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अडानी पोर्ट रिकवर कर गया था पूरे ग्रुप के अंदर, एंड मैं ऑलरेडी आपसे कहता था A1 स्टॉक अगर कोई है तो अडानी पोर्ट ही हमें देखने को मिलता है इस पूरे ग्रुप के अंदर। इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, इनके पास ही। अडानी ग्रीन एनर्जी 2,882 का प्राइस, 1,016 का प्राइस देखने को मिला है। अडानी पावर, माफ कीजिएगा ये प्राइसिंग ठीक नहीं है, 512 का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है एंड इस स्टॉक का हाई है 900 रुपए के अराउंड देखने को मिलता है। उस वक्त की बात करें तो ये 500 रुपए पर काम करता था। हिंडनबर्ग का जब मामला स्टार्ट हुआ तो इसने 136 रुपए का लो लगाया था एंड उसके बाद एक रिकवरी आई थी एंड इसने 900 का हाई लगाया था। लेकिन आज की डेट में 900 से 512 की प्राइसिंग देखने को मिल रही है। अडानी टोटल गैस 4,000 रुपए का हाई, 641 रुपए का यहाँ पर अभी करंट का प्राइस देखने को मिल रहा है। एंड अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसका नाम पहले अडानी ट्रांसमिशन था, उसका प्राइस नहीं मिल रहा है ऑल टाइम हाई वाला, बट ये 3,000 से 4,000 के अराउंड काम करता था। एंड आज की डेट में जो प्राइसिंग देखने को मिलती है वो 793 रुपी देखने को मिलती है। तो समझ तो यही आ रहा है कि हर स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 50% की गिरावट या उससे ज्यादा की करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, जिसमें रिकवरी की कोई दूर दूर तक हमें आंच दिखाई नहीं दे रही है। इसके साथ साथ कुछ स्टॉक के अंदर रिकवरी आई है, जैसे कि अडानी पोर्ट हुआ, जैसे कि अडानी पावर रिकवर हुए थे थोड़े से, एंड यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस। लेकिन उसके बाद के जो स्टॉक्स है, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एक गैस, लाइक इन जैसे स्टॉक्स को रिकवर करने में हमने देखा ही नहीं। तो ऐसे में आपको लग रहा होगा कि ये हिंडनबर्ग का स्टोर बंद होने के बाद, दुकान जाने के बाद भी ये स्टॉक्स रिकवर क्यों नहीं होते। तो मैं आपको बताता हूँ, 1 से 1.5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है करंट में, या फिर 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने अपने एक्सपीरियंस में इस मार्केट में देखा होगा कि कुछ स्टॉक जब चलने स्टार्ट करते हैं तो 10-10%, 20-20% की तेजी देखने को मिलती है, राइट, विदाउट एनी न्यूज, बस चल रहे हैं। जस्ट लाइक पीएसयू। करंट में अगर हम सिनेरियो की बात करें, 2024 जनवरी से जो पीएसयू स्टॉक्स स्टार्ट हुए थे चलना, 10-10, 15-15% की तेजी देखने को मिली थी। अगर देखी जाए तो 20 रुपए वाला स्टॉक भी 200 रुपए के भाव पर पहुंच गया, 10 टाइम का रिटर्न देके। बट आज की डेट में जब यहाँ पर आप देखेंगे उन स्टॉक्स को, तो जो चलते रहे, जब वो गिरे एंड थोड़ा सा भी रिकवर करे, लेकिन वो रिकवर में वो पहले जैसी बाइंग जो है वो दोबारा देखने को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बिकॉज ऑफ जब ये चल रहे थे तो इनको देखकर, इस तेजी को देखकर मोर इन्वेस्टर आ रहा था एंड उसके ऊपर कोई डाउट नहीं था। टीवी चैनल्स देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, हर जगह बस एक ही बात, रिटर्न दे रहे हैं ये स्टॉक, पकड़ लो, बाइंग कर लो।
माइंडसेट की बात है। हर निवेशक या उसके दोस्त या उसका यहाँ पर कोई पहचान वाला जब बात करते हैं तो फिर वो एक ही बात करते हैं, ये स्टॉक भाग रहा है, तो हर जगह एक ही बात होने लगती है एंड बाइंग आती है इस जगह पर। लेकिन जब ये टूटते हैं किसी न्यूज़ की वजह से या कोई रीज़न यहाँ पर निकल कर आता है, तो उसके बाद बाइंग क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। अब यहाँ पर बाइंग आ ही नहीं पाएगी। एक बार जो बाइंग चल रही थी, जिस पर फ्रेश यहाँ पर ना मोहर लगी हुई थी, वो एक बार टूटने के बाद स्टॉक दोबारा वैसी बाइंग नहीं आती है। हम ये पीएसयू में हाल देख रहे हैं, खबर आना स्टार्ट हुई, हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद आज तक हमने जो है उस तेजी के बाद वैसी तेजी दोबारा नहीं देखी, चाहे जितनी भी अच्छी खबर आ जाए। वैसा ही हाल जो है वो अडानी ग्रुप का है। ये स्टॉक चलते रहे। यहाँ पर हिंडनबर्ग ने कोई यहाँ पर है ना कोई एक नई बात नहीं करी थी। हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स चल रहे थे, सभी के सभी पी देखेंगे तो यहाँ पर 200 के पार आपको हर स्टॉक का पी रेशियो देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30 टाइम या उससे भी ऊपर का यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है। एंड जब ये सब गिरते हैं बुरी तरीके से, तो इसमें जो है वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया निवेशकों का, एंड अब ये कॉन्फिडेंस दोबारा आ ही नहीं पा रहा है, एंड दैट्स वाई वो हमें पहले जैसी बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। आफ्टर हिंडनबर्ग की दुकान बंद होने के बाद ये स्टॉक्स रिकवर नहीं हो रहे हैं। तो फिर ये रिकवर कैसे होंगे? देखिए, जो आपको प्राइसिंग देखने को मिल रही है 4-4 हजार वाली, वो अब आ सकती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, क्वार्टरली ग्रोथ। अगर यहाँ पर आपके सामने क्वार्टरली नंबर्स बेहतरीन आ रहे हैं, आपकी वैल्यूएशन स्टिल कई सारे स्टॉक्स की हाई चल रही है अडानी ग्रुप के अंदर, जैसे कि हम बात करें अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, ये सब हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स पर चल रहे हैं, इसीलिए ये स्टॉक रिकवर भी नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ कल अगर आप देखेंगे जब तेजी हो रही थी तो ये पीई रेशियो क्या होता है, ये प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, कोई नहीं जानता था। बट आज की डेट में हर एक को पता है कि कितने महंगे अभी देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन। सो दैट इसीलिए कि जब तक ये क्वार्टरली अर्निंग्स यहाँ पर नहीं बढ़ेंगी, जब तक पीई रेशियो में कंफर्ट नहीं आएगा, जब तक प्राइस टू बुक वैल्यू में कंफर्ट नहीं आएगा, ये शायद रिकवर नहीं हो। इवन हिंडनबर्ग की दुकान बंद होने के बाद भी शायद हमें रिकवरी देखने को ना मिले। तो जो रिकवर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स के दम पर रिकवर होंगे। एंड अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ उतना नहीं देखने को मिल रहा है इन कंपनियों के अंदर जितना कि आना चाहिए, जिस तरीके की वैल्यूएशन आज की डेट में चल रही है। सो दैट इसीलिए हमें रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। तो ये रहा रीजन, एंडरसन की दुकान बंद होने के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक रिकवर क्यों नहीं हो रहे हैं एंड कैसे रिकवर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स को यहाँ पर आप जो है ट्रैक करिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की, एंड उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपको कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिल सकती है अगर एक सॉलिड ग्रोथ जो है वो यहाँ पर लाकर रखती है मैनेजमेंट। अडानी ग्रुप की स्टॉक, किसी भी स्टॉक की बात कर लें, उसकी मैनेजमेंट अगर नंबर अच्छे लाती है तो कहीं ना कहीं स्टॉक भी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो सकता है। बट फुल्ली रिकवर वो दोबारा जैसी बाइंग नहीं आ पाएगी, पॉसिबिलिटी तो यही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों रिकवर नहीं हो रहे और कैसे हो सकते हैं। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।